साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण उम्मीद है, भरोसा है। साथियों, भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय दर्शक परिपूर्ण रहें, धन धान्य से भरे पूरे रहें और मनोकामना भोलेनाथ उनकी पूरी करें। साथियों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं। ये हम अचानक क्यों लाए? क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जानने की जिज्ञासा करते हैं कि गुरुजी अभी कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि परिवर्तन होना शुरू हो गया है, यानी असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। जबकि मैं हर वीडियो में बताता रहता था कि 17 जनवरी को ढैया चेंज होने के बाद शनि की चेंज आने वाला है। तो साथियों, चेंज तो आ गया है, क्योंकि बहुत बड़े ज़बरदस्त ग्रह शनिदेव और 22 तारीख यानी कल से शुक्रदेव, सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति, 4 ग्रह प्रमुख होते हैं। और तो हल्के ग्रह होते हैं, लेकिन ये 4 ग्रह अगर बकरी हो जाते हैं, अगर इनकी टेढ़ी नज़र हो जाती है तो जीवन में उथल पुथल हो जाती है। ये श्योर एंड सर्टेन है। तो साथियों, मिथुन राशि के जातकों को ये चारों ग्रह खिलाफ रहे हैं अब तक, यानी 2-3 वर्ष से। क्यों नहीं परेशानी आती जब 2-4 ज़बरदस्त ग्रह आप पर टेढ़ी नज़र रखे हुए थे। साथियों, बहुत से लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिए ये बातें सब जैसी हों वो माने। लेकिन जो लोग विश्वास रखते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आदमी भी एक ग्रह है। आप लोग देखते होंगे, देखा होगा जीवन में कि एक आदमी आपका बहुत बड़ा दोस्त था और अति निकट रहता था, या प्रेमी था, प्रेमिका थी, जो भी हो, वो निकट थे, फिर बहुत दूर चले गए और बहुत दूर जाने के बाद फिर किसी समय बहुत नज़दीक आ गए। इसी तरह से ग्रह नक्षत्रों का भी असर होता है। कभी बहुत पास आ जाते हैं तो कभी बहुत दूर चले जाते हैं। ये ग्रह नक्षत्रों का असर है। ये ग्रह नक्षत्र हर मानव, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक पर लागू होते हैं। इन्हीं से जीवन चलता है। ये ज्योतिष विज्ञान का नियम है। साथियों, ज्योतिष विज्ञान की माने तो ये 4 ज़बरदस्त ग्रह खिलाफ होने से मिथुन राशि के जातकों ने जो कष्ट उठाए उनकी चर्चा करना बेकार है, क्योंकि मैं भी मिथुन राशि का जातक हूँ। साथियों, मैं जानते हुए भी मुझे अच्छी तरह पता था कि शनि की ढैया चल रही है, शुक्रदेव भी माफिक नहीं है, सूर्य की दिशा भी गलत है, देवगुरु बृहस्पति भी नाराज चल रहे हैं। ये सब कुछ जानता था और उनका उपाय भी लगातार करता रहा 2.5 वर्ष। लेकिन मैं अपने ऊपर, जो हमारे ऊपर भी बीती है, वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का असर मिट नहीं सकता। साथियों, भगवान राम तो खुद ही परमात्मा थे, उनको बन जाने की क्या आवश्यकता थी, भटकने की क्या आवश्यकता थी। माँ सीता की शादी मुनि वशिष्ठ विशेष प्रकांड पंडित थे उस समय के, उन्होंने बहुत छांट छांट के शादी का योग बनाया था। लेकिन राजा जनक की लाडली बेटी
जिंदगी भर यानी 14 वर्ष वन वन भटकी और कितने कष्ट सहे, रावण का ने हरण किया, मुसीबतें उठाईं, तो ये सब ग्रह नक्षत्र का योग था साथियों। इसमें आदमी क्या देवता भी चक्कर में आ जाते हैं साथियों। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग, मेरे प्रिय पाठक जातकगण मिथुन राशि के, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बहुत से, और कहते हैं गुरुजी समय कब अच्छा आने वाला है। साथियों, भगवान राम ने जब 14 वर्ष का वनवास झेला तो आपने तो 2.5 वर्ष का ही कष्ट झेला है। हाँ, क्या कष्ट हुए हैं ये मिथुन राशि के जातक होने के नाते मैं भी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तो साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि समय धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो उसी प्रकार जनवरी 17 से शुरुआत हो चुकी है। 22 तारीख को शुक्रदेव भी परिवर्तित हो गए हैं, जो सुख के देवता हैं, सुख देने वाले हैं। साथियों, कुल मिला के अब फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने का मैं भविष्यफल आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपका जीवन निश्चित ही परिवर्तित होता दिखाई देगा। मन जो अब तक खिन्न रहता था, आप डिप्रेशन में रहते थे, उससे बाहर निकलने वाले हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें ये फला कार्य करने हैं और उनके लिए हम प्रयास भी करते हैं। जब वो कार्य नहीं बनते हैं तो हम लोग विशेष दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि प्रभु मैंने इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, कष्ट उठाए, लेकिन मेरा काम क्यों नहीं बना। साथियों, कर्म करते रहें, आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है। कर्म का तो फल देना ही पड़ेगा परमात्मा को। तो कर्म का जो अब फल अच्छा नहीं मिल रहा था, वो इन 3 महीने में थोड़ा सा कर्म करते हुए अच्छा फल मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, ये 3 महीने में जो लोग शादी के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, उनकी शादी होने वाली दिखाई दे रही है। और पारिवारिक जीवन में वास्तव में क्लेश रहे, क्योंकि पत्नी कहती है मुझे फलां चीज़ चाहिए, आप पर पैसा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, तो क्लेश होगा। बच्चा कहता है पापा मुझे फीस चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, हाँ बेटा आज नहीं कल कर दूंगा। ये स्थिति रही थी, लेकिन उस स्थिति से अब इन 3 महीने में आप बिल्कुल बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। अब वो कष्ट नहीं रहेंगे जो आप झेल चुके हैं। साथियों, ये 3 महीने आपके टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि जो ज़बरदस्त ग्रह, जो मुख्य ग्रह हैं, वो सब आपके फेवर में हो चुके हैं। साथियों, जब राजा आपके फेवर में हो तो आपके सभी काम बनेंगे। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर निश्चित ही इन 3 महीने में बरसती दिखाई देगी, ये मुझे विश्वास होता दिखाई दे रहा है। साथियों, प्रेम प्रसंगों में जो अब तक असफल रहे, अब इन 3 महीने में खुशी का वातावरण होगा और आप प्रेमी के साथ कहीं टूर पर घूमने भी जा सकते हैं। इसका भी योग बन रहा है। जिनके बिजनेस व्यापार ठप पड़े थे, पैसा डूब गया था, मजबूर थे, क्या करें, आत्महत्या के लिए तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन
उससे बाहर निकलकर अब एक से अधिक व्यापार चलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इन 3 महीने में सुधार होना तय है। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है पैसा। पैसा के लिए संबंध खराब हो जाते हैं, पत्नी नाराज़ हो जाती है, बेटा नाराज़ हो जाता है, परिवार वालों की मदद नहीं कर पाएँ तो परिवार वाले भी नाराज़ हो जाते हैं, मित्रों की सहायता न कर पाएँ तो मित्र भी नाराज़ हो जाते हैं, और प्रेमी प्रेमिका का तो नाराज़ होना स्वाभाविक है। यानी सबकी जड़ पैसा है। तो जब पैसा आने लगेगा, इन 3 महीनों में योग बन रहे हैं पैसा आने के। तो जब पैसा आएगा तो सभी की नाराज़गी दूर हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके ऊपर होगा। साथियों, उपाय के रूप में हम बताएं कि आप किसी से वाद विवाद इस दौरान ना करें। वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें, क्योंकि वाद विवाद से नुकसान की संभावना होती है। साथियों, ये तो आगाह ये रहा मेरे कहने का। दूसरा ये है कि घर में किसी भी तरह का क्लेश होने से बचाएं। अगर शांति रहेगी तो शांति में ही परमात्मा का वास होता है। सुख शांति आने वाली है और उस मौके का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगला मैं आगाह ये करना चाहूँगा कि आप जब दिन अच्छे आ जाएं, पैसे, ये गृह नक्षत्र तो ये बताते हैं कि पैसों की, फूलों की माला पड़ती है, लेकिन आप पर पैसों की माला, रुपयों की माला पड़ेगी गृह नक्षत्र के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उस रुपयों की माला पहनकर आप केवल आनंदित हों और झुकें, घमंड न करें, क्योंकि घमंड बहुत खराब होता है। देखिए, पिछला इतिहास उठा के रावण जैसा ज्ञानी कोई पंडित पैदा नहीं हुआ, लेकिन घमंड के बल पर, घमंड की वजह से उसने अपने कुल का नाश करा लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप आगे बढ़ें, आपको सब कुछ मिले, प्राप्ति हो, तो घमंड आना स्वाभाविक होता है। घमंड से बचे रहें, लड़ाई झगड़े से बचे रहें और अपना सत्कर्म, अच्छे कर्म करते रहें। निश्चित ही प्रोग्रेस 3 महीने में होने वाली है। और इन महीनों में भूमि, भवन, वाहन, ये 3 चीज़ें नोट कर लो, इनमें से कुछ न कुछ प्राप्त होने वाला है, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। साथियों, मैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ और ये सब जो बातें मैंने बताई, वो अगर ये ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत पड़े हुए हैं तो आपकी प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। मैं 101% कहता हूँ। अगर हाँ, ग्रह कमज़ोर हैं तो कुछ हल्का परिणाम मिलने वाला है। साथियों, मैं जो चर्चा करता हूँ अपनी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करके ही करता हूँ, और आप लोगों का जो प्यार मिलता है, प्रेम मिला, इतने थोड़े से समय में आपका जो सानिध्य मिला, उसके लिए भी हम विशेष आभारी हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं इससे और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, धन्यवाद।